नहीं पाया। हाँ माई, ताल वाला खेत जो रहा ना उसका जोते फिर पाता करे हंगाए बहुत देर होगी माई, यही से लेट हो गया। चलो ठीक। हाँ माई, खाना बनाए? खाना बने जा, गोड़ हाथ धोवा। हाँ हाँ ठीक है माई। धो क्या हम खाना पड़ता तही। ठीक है माई, तो खाना निकाला हम हाथ धो जाओ। ठीक। का माई, जब तू जाना था कि हम अरहर की दाल नहीं खाई पावत है तो का मतलब है अरहर की दाल बनाए दे हो बिना मतलब का? जब तू जाना था कि एक न एक घटना जरूर हो जाते फिर भी अरहर की दाल बनाए दे हो। क्या करी बेटवा, ठाकुर किया लड़के पैदा भा रहा वही गई रहे ते दू भेली गुड़ दू पीड़ गया अरहर का दाल देंगे और तो कुछ रहा नहीं, यही बनाए यही। अच्छा माई, ठीक है माई। माई हम सोचत ही आज हिया न खाओ, चलता ही बाहर खाई, कौनो भरोसा नहीं गिरगिरान गिर सकत माई, हम बाहर खाब माई। काहे बेटवा खानवा गिराए दे है? का करी माई, हमारे किस्मत में यही लिखा बा। सोचे चलता ही बाहर खाना खाई, लेकिन फिर गिरगिरान फाट पड़ा ऊपर से, खाना ही खराब हो गया। का करिए? थोड़ा जाएगा तो आलू भूजे चलता है, चोखा बनाई दे। नहीं माई, अब मार खाई विचार नहीं कहा माई। तब ऐसे भूखा ना दे, चोखा बनोता ही खाई है। माई पता नहीं का हो गया है माई, जब जब हमारा अरहर की दाल खाई बैठे थे तब तब ये गिरगिरान आके गिर जाते, गिर जाते, पता नहीं का हो गया है। ये बेटवा कौनो अपने घर में भूते पर रहते कि आफत ही आएगी, देखो कौनो रास्ता देखे के पड़े। हाँ माई, हमहू लागत है। हाँ एक रास्ता देखे के पड़े की। माई सुरेश कहत रहा कि काली माई चौरा पे कोनो महात्मा आई हैं, वो बड़ा पहुंचा हुआ बाबा हैं, बतावत रहे। कैलाशी बुआ कहत रहे कि कौनो महात्मा आई है काली चौरे के, हम जाते ही देख। ठीक है माई, तू पता लगाओ। हाँ पता लगाओ, हम खाना खाए जाते हैं। हाँ ठीक है। हे बाबा जी प्रणाम। हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो था, ओकर सुख शांति ले आवा। बेटी तुम्हारी मांग तो पूरी होगी, परंतु इसके लिए तुम्हें नियम और संयम की जरूरत है, जिससे तुम्हारी हर समस्या दूर होगी। आपको बृहस्पतिवार व्रत करना पड़ेगा और उन्हीं की पूजा करनी होगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा, हम हर बीफे भूखी रहा पूजा करबे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी हमारा 1 महीने से सारा धंधा चौपट होता जा रहा है, जहाँ भी जाते हैं घाटा ही घाटा हो रहा है। बाबा जी हमें कोई उपाय बताइए। पुत्र तुम्हारे ऊपर तो शनि का प्रकोप है। हाँ बाबा, शनि का प्रकोप? बाबा इनके प्रकोप से कैसे निजात मिलेगी?
कोई उपाय बताइए। अवश्य पुत्र, अवश्य। इसके लिए तुम्हें हर शनिवार व्रत रखना होगा और हाँ, उन्हीं की पूजा करनी होगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। याद रहे, कोई भी पक्षी बोले इससे पहले तुम्हें नहाकर पीपल के वृक्ष में जल छोड़ना होगा। और हाँ, जल में काला तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल मिला होना चाहिए। शाम को उसी पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, जो रास्ता आपने दिखाया है उस रास्ते का अनुसरण करूंगा। प्रणाम बाबा जी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं क्यों भाई साहब, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे सिद्ध पुरुष आए हैं, सबकी समस्या दूर कर रहे हैं। आपको समस्या हो तो आप भी दूर करवा लीजिए। तो मेरी तो परेशानी अजीबो गरीब है, मैं भी अपनी परेशानी दूर करता हूँ, चलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। सुखी रहो बच्चा। ये क्या बच्चा, तुमने तो मदिरा पान किया? हाँ बाबा जी, हाँ, थोड़ा सा मदिरा, एक शीशे, लेकिन पान कभी नहीं खाता। पान खाना बुरी बात है कि नहीं, है ना? और मदिरा पीना सही है? नहीं, खैर छोड़िए। क्या आप मेरी दारू छुड़वा सकते हैं क्या? ओहो, इसका मतलब इस विचार से आया हुआ है। हाँ पुत्र, क्यों नहीं, छुड़वा दूंगा तुम्हारी शराब। तो चलिए, उठिए बाबा जी, चलिए उठो। कहाँ चलना है? कोतवाली चलना है बाबा जी। कहाँ? कोतवाली? कोतवाली क्यों चलना है? दारू छुड़वाने। कहीं चलने की जरूरत नहीं है, छोड़िए मेरा हाथ। क्योंकि कोतवाल साहब ने मेरी 10 रोज दारू पकड़ ली, जब्त कर ली है, वही छुड़वा दीजिए बाबा। नहीं तो मैं कल क्या पीऊंगा, मर जाऊंगा, नहीं पीने का पाऊंगा। चलिए बाबा जी, चलिए। ओहो, अब मैं समझा, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। नहीं बाबा जी, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा तो मेरी वो पिटाई होगी। मेरी बीवी जानते हो कितनी खतरनाक है। क्यों? तुम्हारी बीवी क्यों मारेगी? क्योंकि मेरी बीवी ने मुझको कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा दिया था। मैंने पूरे पैसे का 11 शीशी दारू खरीद कर आ रहा था, तभी कोतवाल साहब ने मेरी दारू छीन ली। ओहो, तब तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपना जीवन तो बर्बाद कर चुके हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। दिल कर रहा है मैं तुम्हें श्राप दे दूं। श्राप? नहीं बाबा जी, अब बस मैं सिर्फ दिन भर में 1 शीशी पीता हूँ, 1 शीशी, अब नहीं पी। चुप रहो नारायण, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब तुम उठोगे तो तुम्हारी शराब की लालसा ही समाप्त हो जाएगी। बोलो देवी, कैसे आना हुआ? हमारा लड़किया जब अरहर की दाल खाए बैठे थे तो एक से एक ब्याध उनमें आ गया था। यहाँ से हमारा लड़किया बहुत दुखी रहा था। क्या नाम है आपके पुत्र का?
रमेश हे देवी, आपके पुत्र के साथ एक छोटी सी भूल हो गई, जिसके कारण वह अरहर की दाल नहीं खा पाता। बाबा जी हमारे घरे में भूत प्रेत नहीं है। देवी, बात यह है कि जिस समय परम पिता ब्रह्मा जी ने रमेश की तकदीर की किताब लिख रहे थे, तो उस समय उन्होंने इनके नसीब में अरहर की दाल लिखना ही भूल गए, जिसके कारण वह अरहर की दाल नहीं खा पाते। बाबा बताओ एक उपाय कौन? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। अब तुम घर जाओ, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है महात्मा जी प्रणाम। यार भैया रामजस, जोन टकीजिया में फिल्मियाँ लगी रही, हमार मेहर हुआ पिक्चर देख ले राम और श्याम, ओकरे जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, हाँ हाँ यार, ये बतिये सही हटे। गर्भवती रहे हमार मेरा वो 3 इडियट पिक्चर देख रहे, वो तिरौरा लड़किया बा। कस यार रामजस कहाँ? अरे भाई हमारा बीबी गर्भवती बा। तब अब वह तब का आली बाबा 40 चोर लगी है, और देखे बड़े परेशानी है। वह देख ले तो करे 41 लड़किया हो ज्यादा ही रोक भाई। अरे अरे का हो भैया, का हाल चाल बा? बेहन वहन डाले के नहीं? हाँ हाँ बेहन होल पड़ गया है। हाँ थोड़ा ये पानी परेशानी है। हाँ, हाँ हाँ ढेरे यहाँ बरसी जरूर। हाँ हाँ मौसम तो ठंडा है। कसे यार भैया रमेश, बहुत मूल्यवान है, क्या बात है? क्या बताए भैया, बहुत दिक्कत है भाई। यार हमारे साथ एक अजीबो गरीब घटना घटा। अजीबो गरीब? हाँ भाई वो जो सनी खुल के बतावा। क्या बताए यार भैया, कन्हैया भैया, जब जब हम अरहर की दाल घर में बनवावत है, कोनो न कोनो घटना जरूर हो जाते हैं। जई बार हम अरहर की दाल घरे में खाए की कोशिश करे, तई बार हमारी दाल में गिर जाते। हाँ हाँ भाई, अच्छा, अजीबो गरीब की बात है। एक बार की बात न हो, जई बार हम घर में दाल बनवाए, अरहर की दाल खास करके, हाँ। दूसर कोनो अगर दाल बनवावत है तो कुछ न हुई। हाँ। लेकिन जब जब हम अरहर की दाल खाए की कोशिश करे थे, मोर भैया हमारे दाल में गिर जाते हमेशा। सोचे वाली बात है। ओ भैया, रोजे गिर जाते, जब खाना खाए बैठे तभी चिपक गिर जाते भैया। जब जब हम अरहर की दाल खाए की कोशिश करे, तब रोज अगर हम रोज खाई तो रोज गिरे। हमका तो लागत भैया कोनो परेती बाधक नहीं है। हो ही सकत भाई। हाँ अब अब रोज के बाद, अब रोज के बाद आए तो हो ही सकत। यार भैया रमेश, अब जब तू खाना खाए बैठे, जब गिरगिटान गिरे न, ओकर रस्सी सारे के एकदम पकड़ के बांध दे अपन। अच्छा हाँ, तब तक बांधे रहा जब तक बकर इन दे, बोल इन दे, हला भला न हो जाए, तब तक ओका बांधे रहा, उसी बकरवा के छोड़े। अच्छा हाँ हाँ सही बात भैया। हम हो यही सोचत है कि हम आज हम ट्राई करब। नहीं ओकर करे। यार भैया सुखलाल, तो लगे 10 रुपये होएगा। अगर 10 रुपये हो भैया दे देता तो हम आज के आज हम अरहर की दाल खाब, और जौन भैया प्रक्रिया बतावत है ना, आज के आज हम करब। भैया हमारे लगे 10 रुपये बचे बा। धन्यवाद भैया। ठीक, हम आज के आज हम अरहर की दाल मंगाई के आवाज खाब। यार मनोहर भैया, हाँ भैया, हमार हर बरधा खेते में है, तई ध्यान दे रहा हाँ, है। ठीक है। आज हम अरहर की दाल खाई के तब ओकरे बाद में हम आओ। ठीक है भैया, ठीक ठीक है। है, तू जा। अच्छा भैया, अच्छा। हाँ चलो भैया। अरे यार भैया,
जब देखा तब परेशान ही रहा थी। क्या करबे भाई, अब ओकरे ऊपर ऐसे न ऐसे बाइक चलती है, परेशान मन ही है। देखा अब का होते आगे। हाँ सही देख है। ले। हाँ हाँ हाँ, ओकर- कम से कम समझा। हाँ का बात ये का नहीं बात।